जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम मुगल शासन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मुगल शासन में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? मुगल शासन में मंत्री परिषद को वजारत के नाम से जाना जाता था। वजीर का पद किसके शासनकाल में अत्यधिक महत्वपूर्ण था? ये मुगल शासन में। मुगल शासन में सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था? आंसर है वकील। असद खान किस सम्राट के समय में दीवान के पद पर कार्य किया? इन्होंने औरंगजेब सम्राट के समय में दीवान के पद पर कार्य किया। मुगल काल में सम्राट के घरेलू विभाग के प्रधान को किस नाम से जाना जाता था? ये मीर समान के नाम से जाना जाता था। दरोगा ए डाक चौकी मुगल काल में किस विभाग को कहा जाता था? दरोगा ए डाक चौकी मुगल काल में सूचना और गुप्तचर विभाग का प्रधान को कहा जाता था। शरीयत के खिलाफ कार्य करने वालों को रोकना किस अधिकारी का कार्य था? यह मुहतसिब नाम के अधिकारी का कार्य था। मुगल काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम को किस नाम से जाना जाता था? इसे माओदा या दीह के नाम से जाना जाता था। सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना किस मुगल शासक के काल में हुई? यह शाहजहां के काल में हुई। मुगल शासन काल में नगर प्रधान किसे कहा जाता था? मुगल शासन काल में नगर प्रधान कोतवाल को कहा जाता था। मुगल काल में प्रांतों में शांति स्थापित करना किसका कार्य था? यह सूबेदार का कार्य था। मुगल काल में प्रांतीय राजस्व का प्रधान किसे कहा जाता था? मुगल काल में प्रांतीय राजस्व का प्रधान दीवान को कहा जाता था। मुगल काल में प्रांतीय सेना के प्रधान को किस नाम से जाना जाता था? इसे बख्शी के नाम से जाना जाता था। मुगल काल में जिले का प्रमुख फौजी अधिकारी क्या कहलाता था? इसे फौजदार के नाम से जाना जाता था। मुगल काल में परगने का प्रमुख अधिकारी किस नाम से जाना जाता था? इसे सिकदार के नाम से जाना जाता था। भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य के समस्त भूमि को कितने वर्गों में विभाजित थी? यह 3 वर्गों में विभाजित थी। नंबर 1 खालसा भूमि। यह भूमि सीधे बादशाह के नियंत्रण में थी। नंबर 2 जागीर भूमि। तनख्वाह के बदले में दी जाने वाली भूमि को जागीर भूमि कहते थे। नंबर 3 सयूरगल या मदद ए मास। अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि, इसे मिल्क भी कहा जाता था। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।